तो फाइनली 2 महीने से चला आ रहा जोन निफ्टी ने 200 पॉइंट गैप डाउन करके ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 50 पॉइंट और नीचे गया और 23,600 की टेस्टिंग हुई, लेकिन जाते जाते नीचे से 150 पॉइंट यानी कि 150 पॉइंट की रिकवरी हुई और निफ्टी बंद हुआ 23,760 के अराउंड में, यानी कि अभी भी 100 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी को देखेंगे, वो 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो जोन है, क्या वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक माने, या फिर मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल दिया है, यहां से बायर्स आएंगे और फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे, उसका आंसर मैं करने वाला हूं। सुबह जो मेरे अपने पोजीशंस थे, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, सुबह जो मेरे पोजीशंस थे वो मैंने कहां पे लिए, फिर मैं कहां एग्जिट किया, दोबारा मैं ट्रेड में कहां गया, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी मोड दिखाया और रिकवरी करके मार्केट ने क्या किया, ऊपर ही जाके बंद किया। यानी कि जो लोग नीचे यहां पुट में गए और वो लोग पुट में गए और मार्केट ने क्या किया, उनको लपेटा और लपेटने के बाद ऊपर ही रखा, बिल्कुल ऊपर भी नहीं ले गया। क्योंकि ध्यान से समझो, हुआ क्या, इसने क्या किया, यहां से नीचे जो लोग नीचे गए पुट में, ध्यान से समझो मेरी बात को, जो लोग नीचे पुट में गए वो लोग को लपेटा, लपेटने के बाद अपने डे हाई को क्रॉस किया, बड़े कैंडल से ब्रेक किया, ब्रेक हुआ। डे हाई ब्रेक होने के बाद लोगों की एंट्री हुई कॉल में। बहुत सारे लोग कॉल में गए होंगे और जो लोग कॉल में गए उनको भी कुछ नहीं दिया और नीचे भी नहीं आया। यानी कि पूरा, अगर आप इस कैंडल का टाइम देखते हो तो 12:30, यानी कि पूरा 3 घंटे इस जोन में ही निफ्टी ने यहां पे खत्म कर दिया। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाने वाला हूं और साथ में दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस, क्योंकि वीकली भी खत्म हो चुका है। और जब मैं ये वीडियो शुरू करने वाला था तभी मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपने चैनल पर एक कमेंट देखा, तो उस कमेंट का भी मैं आप सभी को आंसर करने वाला हूं। किसी ने कमेंट लिखा है बड़ा लंबा चौड़ा सा और उसमें वो पूछ रहे हैं, तो उसका जो आंसर है वो भी मैं दूंगा। मेरे ख्याल से वो जो पूछ रहे हैं उसमें ये है कि आप हमेशा पुट का ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट ऊपर गया तो आपने कॉल क्यों नहीं लिया। तो मे भी ऐसा कुछ सवाल है, मैं उसका पूरा इत्मीनान से जवाब देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स के। आपके कुछ जो सवाल है उस सवालों के आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं, फिर एक हमारे भाई ने साथी ने जो सवाल पूछा है यूट्यूब पे, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे बिल्कुल गहराई से। और बिल्कुल भी कमेंट करने में कभी मत हिचको, अगर आप मुझसे असहमत हैं तो जरूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप करोगे तो मुझे पता लगेगा ना कि आप क्या सोच रहे हो। फिर मैं अपना थॉट्स आपको बता पाऊंगा, देखो मैं यहाँ ये सोच रहा था, हो सकता है कि मैं वहां गलत सोच रहा हूँ, इसमें कौन सी बात है, लेकिन जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा ना कि देखो मैं ये सोच रहा था। अब गलत है कि सही है, आप डिसाइड करना। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। दोस्तों ये तो चैनल हमने किस लिए बनाया है, ये चैनल बनाया है जो जो मैं जो करता हूं, जो मेरा नॉलेज है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा नॉलेज है, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं। ऑलवेज सेड कि मैं एम नॉट एक्सपर्ट, मार्केट इज बॉस। मैं तो सिर्फ इससे काम करता हूं। अब मेरे कुछ डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को आपके सामने रखता हूं। अब हो सकता है कि किसी दिन आपको प्रॉफिट होता हो, किसी दिन आपको लॉस होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि सर चीजें बदली हैं, डिसिप्लिन आ गया है, अब हम होल्ड करते हैं, प्रॉफिट लंबा लेते हैं। और ये एक लोग दो लोग की बात नहीं है दोस्तों, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं हमारे टीम को, यूट्यूब पे भी कई लोग कमेंट करके बोलते हैं। कईयों ने तो ये भी बोला कि सर घर चलता है, लेकिन मैं इन सब चीजों को कभी उजागर नहीं करता। मैं चलो यार वो सीख रहे हैं, सीखे आगे बढ़े, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, मैं रोज कमेंट्री करता हूं, लास्ट में हमेशा बोलता हूं कि कोई डाउट हो तो कमेंट करने से परहेज मत करना। अगर सही शब्दों में कमेंट करोगे तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, लेकिन अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो मैं आंसर तो नहीं दूंगा। हो सकता है कि मैं कोई लीगल एक्शन भी ले लूं। और ये मत सोचना कि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, आईटी एक्सपर्ट हूं, ढूंढने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हम इग्नोर करते इसका मतलब ये नहीं है। ओके दोस्तों, खैर, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, सही शब्दों में आपके जो सवाल है उसको जरूर पूछिएगा। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन क्या था, 56,000, और उसके नीचे का भी एक्सपेक्टेशन था, 55,700 भी सोच लिया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो नीचे का ही था। लेकिन मार्केट ने गैप डाउन चुना। सोचिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता तो नीचे की तरफ होता, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला और फ्लैट पे आके बंद हो गया। तो पार्ट ऑफ द गेम है। चलिए फिर भी हम आगे बात करेंगे इस विषय में। फिलहाल जो है मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस मंडे के लिए जो रहेगा, 2 दिन की छुट्टी है, और 56,700 के आसपास का एरिया। फिर 56,000 जो है वो आप आज का हाई भी रख सकते हो, दैट इज 56,800 के आसपास का एरिया आज आपका हाई यही है। और फिर अगर आप इसको ब्रेक सोच रहे हो ब्रेक करने का, तो मुझे लगता है कि 900 के पास भी आपको मिलेगा नंबर, और फिर 57। बस फिलहाल तो ये है, आपको बाइंग आ गई, ऊपर चला गया तो ठीक है, अच्छा चला गया तो चला गया, तो देखेंगे टेलीग्राम के ऊपर में बताऊंगा मैं आपको।
और नीचे की ओर अगर आप देखते हो तो सपोर्ट यानी कि तो 56,500 के आसपास कैरियर रहेगा, और फिर 56,300 के आसपास कैरियर रहेगा, और फिर 56,000 राउंड नंबर भी रहेगा। और आज इसी राउंड नंबर से ही सपोर्ट लिया ना, आप देखो ना 53,000 का 23 का जो है लो लगाया है। तो यहाँ पर आपको समझदारी भी तो दिखानी पड़ेगी ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर ये हो गया रेसिस्टेंस, सपोर्ट हो गया 56,000 का। लेकिन अगर 56,000 ब्रेक करता है, जो अब जिसके चांसेस कम होंगे, है ना, इसके चांसेस कम होंगे क्योंकि नीचे से 700 पॉइंट की रिकवरी हुई है, तो इसके चांसेस कम है कि इसको ब्रेक करेगा। लेकिन अगर करता सब कुछ है मार्केट करने पे आए तो फिर 55,700 के दर्शन कराने में देर लगेगा नहीं, यानी कि 1,000 पॉइंट भी गिर सकता है बाजार। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब मैं आपको यहाँ पर एचडीएफसी में लेके चलता हूँ। एचडीएफसी को अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी ने बिल्कुल सपोर्ट के पास पहुंचा है। सपोर्ट में इसको क्यों कह रहा हूं, अब ये सपोर्ट तत्कालिक सपोर्ट है, यहां से ऊपर गया, फिर टेस्टिंग किया, फिर ऊपर गया और फिर टेस्टिंग किया, तो ये तो रेसिस्टेंस है। यहाँ गया तो यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ गया रिजेक्शन, तो ये तो रेसिस्टेंस एरिया है, ये तो क्लियर है। बट ये भी तो सपोर्ट एरिया है, तो ये भी क्लियर है। तो अब देखना ये है कि क्या ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, या फिर सपोर्ट के पास से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया है जो कि एक बुलिश कैंडल है। अब उस बुलिश कैंडल पर बाजार जो है क्या कर सकता है, ये समझने की बात है। देखो, बुलिश कैंडल का मतलब ये नहीं है कि अब इसके बाद ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन बुलिश कैंडल का ये मतलब है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो चांसेस बनेंगे। बट द टाइम के अगर आप देखते हो तो यहाँ फर्स्ट टाइम इसको टेस्टिंग हुआ, फिर उसके बाद यहाँ दूसरी टाइम टेस्टिंग, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड टाइम के आसपास की टेस्टिंग है। तो यहाँ पर भी बाजार 1-2 दिन ही बिताया था, यहाँ पर करीब करीब 1 सप्ताह बिता के 10 दिन बिता के गया था, यहाँ भी 1 दिन ही हुआ है। तो यहाँ हो सकता है टाइम बिता के ब्रेक करे या फिर टाइम बिता के सपोर्ट ले, अभी हमें इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये एक सपोर्ट पर है और कैंडल भी जो है सो कि बुलिश कैंडल एचडीएफसी ने बनाया है। यानी एचडीएफसी को देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल ये बुलिश हो सकता है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको छोड़िए, अब आ जाइए हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो ऊपर से रिजेक्शन मिला है और आज न्यूट्रल कैंडल है, यानी यहां से कल एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बिल्कुल बन सकता है, और रेड कैंडल भी बन सकता है, न्यूट्रल रहेंगे। और यहाँ पर रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस को लेकर कैंडल, अभी आज का कैंडल ये संकेत देता है कि छोटा मोटा ग्रीन बन सकता है, और नीचे आता है तो भी दोनों तरह के कैंडल बन सकते हैं इसमें, मतलब ये भी सपोर्ट के पास ही बना है, तो यहाँ भी अलर्ट मोड में रहेंगे, यानी कि अभी फिलहाल न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ आया तो और प्रेशर भी रिलायंस में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये पिक्चर क्लियर है आपको। अब हम लोग निफ्टी में आएंगे, निफ्टी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा, अपने पोजीशंस को क्लियर करूंगा। उससे पहले एक भाई का जो कमेंट आया ना उसको पढ़ते हैं, डिटेल बड़ा कमेंट में लिखा उन्होंने, और बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं ऐसे ही ओपन किया तो मुझे वो कमेंट दिख गया। तो ये देखिए, ये मेरे भाई शायद इनका नाम है इमरान आलम जी। तो इमरान आलम 5 घंटे पहले लिखते हैं, यानी कि आज के मार्केट आवर में उन्होंने लिखा होगा, सर योर एनालिसिस इज गुड नो डाउट, आई नो योर ट्रेडिंग ऑन ट्रेंड दैट इज डाउन साइड। मतलब आप ट्रेंड पे ट्रेड करते हो जो कि डाउन साइड है नाउ डेज। एट मॉर्निंग यू गो एग्रेसिव 920 945 में, बट वी आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाट हैपेंड व्हेन द मार्केट खींचते ऊपर 300 पॉइंट ले जाता है, बट आप पीई में ही होते हैं। दोस्तों, ये जो इन्होंने कहा कि 300 पॉइंट ऊपर ले जाता है और मैं पी में ही होता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पी में होता हूँ। मेरा एक सिस्टम होता है जिस पर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि इनके कमेंट पढ़ के बहुत लोगों का डाउट होगा, वो मैं आज यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कि 300 पॉइंट भी ऊपर ले जाता है, आप पी में ही बैठे रहते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मेरा एक पोजीशन है, जिस पोजीशन को लेकर मैं पूरी तरह से सिक्योर रहता हूँ कि भैया मेरा ये पोजीशन है, इस पर मैं इतना लॉस दे सकता हूँ, कहाँ बैठ सकता हूँ, वो सब चीजें होती हैं, लॉट मैनेज होता है, वो मैं आज जरूर दोस्तों, मैं ये बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, लेकिन इसको मैं दोबारा से क्लियर करता हूं, क्योंकि ये सवाल उठे हैं तभी, जब जिस दिन वो बाजार खींच देता है ऊपर तो लोग सवाल पूछते हैं। अब जिस दिन पैसा मिल रहा होता है, जो सही चल रहा होता है कि चलो सही पैसा मिल रहा है, कोई सवाल नहीं आता। लेकिन चलो, जरूरी है कि लॉस भी होता है तो कम से कम सवाल आता है। कैसे ये तो आप इंट्राडे को मान ही नहीं रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि सर वो तो इंट्राडे में आप मान ही नहीं रहे, सिर्फ वन मोटो है आपका कि आप पी लो, बात खत्म, वी आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग लाइक आप सुबह एक्स लॉट लिए, दिन भर ऊपर गया, एवरेज करते रहे और 330 में पर प्रॉफिट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लॉस भी होता है। एसएल 60 या 70 पॉइंट का समझ रहे हैं 2 या 4 लॉट करने वालों के लिए, अकाउंट ब्लो पर आने का हो जाता है, सब आप जैसे बड़े नहीं हैं। अरे 60-70 पॉइंट के लिए भी तो रूल्स बनाए हुए हैं ना मेरे भाई, समझते नहीं है क्या। आज इनका कमेंट से सारे को समझाने वाला हूँ। और 2-4 लॉट है तो फिर हम लोग का क्या होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं पर्सनली, इन्होंने लिखा कि आई पर्सनली टेक 20 से 30 पॉइंट एंड एसएल सिर्फ 10 पॉइंट का लेता है, ऐसा इन्होंने लिखा है कि एसएल ये 10 पॉइंट का लगाते हैं। तो भैया 10 पॉइंट एसएल लगा के आप ट्रेडर बनना चाहते हो,
खैर हम बात करने वाले इस विषय में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट आंसर देने वाला हूँ, तैयार रहिएगा। बट लास्ट फ्राइडे आज वाज फॉलोइंग यू, एवरेज एवरेज कर, यकीन मैंने 2 महीने से, यकीन मैंने एवरेज। दूसरी बात ये है कि ये इमरान आलम मेरे क्लास में आते हैं, ये भी मुझे नहीं पता है। मेरे ख्याल से क्लास में नहीं होंगे। अगर ये टेलीग्राम ग्रुप में है तो ये पूरी बातें तो देखो भाई, ये टेलीग्राम के अंदर में मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, अब वहां पर क्या मैं एवरेज के लिए कह रहा हूँ आपको, क्या आप समझ रहे हो, कुछ और समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे क्लास में आ सकते हो। सैटरडे संडे की क्लास सिर्फ 99 रुपीज में आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सामने बैठकर डाउट क्लियर करने में आसानी होती है। मैं सबको वेलकम करता हूँ और चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप चाहे तो आप मंडे से फ्राइडे क्लास में आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैं आपकी क्लास की फीस नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकते तो फिर जो, इसीलिए तो वो टेलीग्राम बनाया हुआ है कि जो नहीं दे सकते उस पर मैं कमेंट्री करूंगा। लेकिन कमेंट्री में सारी बातें थोड़ी हो जाएगी कि मैं जितनी बातें इतनी बातें बोल रहा हूँ वो सबका कैसे लिख सकता हूँ, लिख नहीं पाऊंगा ना। तो कुछ चीजें हो सकती है कि जो मैंने आपको नहीं बता पाया, आप वहां पर अपना दिमाग नहीं लगा पाए, और ये आप कहते हैं कि आप एवरेज करते रहो। आपने हमारा वीडियो ये इतना आपने देखा, आपको जितना बड़ा कमेंट आपने किया है, इससे तो ये बात पता लग रही है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, तो जिसके लिए तो मैं थैंक यू करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक शिकायत रखूं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। मैंने कहा कि 2 बार से कभी भी एवरेज नहीं करना, आप जाके देखो मेरे पूरे वीडियो, मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा एवरेज पॉइंट 2 बार से ज्यादा का नहीं होता, और वो भी एकदम हाई रेसिस्टेंस पर एवरेज होता है। और एवरेज हाई रेसिस्टेंस पर होता है, एक पहले और एक वहां जहां पर आपकी एग्जिट द्वार है, कि अब यहीं से एग्जिट करना है, वहां पर एवरेज होता है। कि अगर उससे ऊपर गया तो वहीं पे एग्जिट, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, लॉट मैनेज में भी समझाया हुआ है। खैर इस पॉइंट पे भी आएंगे कि 20-30 पॉइंट का ये प्रॉफिट लेते हैं और 10 पॉइंट का ही ऐसे लेते हैं। बट ठीक हो गया, एक वीक से फॉलोइंग यू और एवरेज करके, यकीन मैंने 2 महीने का जो 2 महीने एक आरएस का लॉस में नहीं था, मतलब 2 महीने से इन्होंने 1 रुपया भी लॉस नहीं किया था। और फिर ऐसा हुआ कि एक वीक में ही सिर्फ सोच रहा हूँ कि व्हाट क्या अफोर्ड, मतलब ये फिर वो एक ही दिन में लॉस कर गए या 10 दिन में लॉस कर गए वगैरह वगैरह वगैरह। आप ये बात सच कहते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। हाँ बिल्कुल मैं कहता हूँ अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। आपका 2 महीने से प्रॉफिट था तो आप लालच में क्यों आए, आपने क्यों काटा? क्योंकि सर कह रहे हैं कि एवरेज कर लो, एवरेज कर लो। भाई मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि 2 बार एवरेज करना, उससे ज्यादा एवरेज करने का नहीं है। और नीचे ट्रेड पकड़ने के समय मैं कहता हूं अगर नीचे पकड़ तो लॉट मैनेज करना। मैं सब अभी डिटेल में समझाने वाला, चाहे वीडियो 1 घंटा का बन जाए, क्योंकि ये चैनल बनाया इसलिए कि ताकि सारे बिगनर्स को उनका जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊं। और फिर ये जो है सो कि और इनका 2 महीने का प्रॉफिट सप्ताह 10 दिन में व्हाटएवर चला गया इनका। और सॉरी आपको बुरा लगा, रहे मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, मुझे तो ये बताना है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने सवाल पूछ के, बुरा क्या लगेगा? क्या इस मार्केट में सिर्फ रेसिस्टेंस ही है, सपोर्ट नहीं है? तो आप रेसिस्टेंस तो अच्छे से पहचान लेते हैं, सपोर्ट क्यों नहीं पहचानते? दोस्तों ये सारा सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत सारे लोग पूछते हैं और इनका जो सवाल है उसका आंसर दूंगा मैं। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर में। क्लियर हो गया ना? अब देखो मैं पहले एकदम क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इमरान आलम के जो सवाल हैं वो हमने यहां पर पढ़ लिए हैं और अब बारी बारी से मैं उनके सारे सवालों का आंसर देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो उनका सवाल है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप एग्रेसिव ट्रेड में जाते हैं, 9:20 से 9:45 के बीच में एग्रेसिव ट्रेड में जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मैं एग्रेसिव ट्रेड में जाता हूं। तो मैं आ जाता हूं, एक काम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो पहला कैंडल बना 9:15 से 20 में खत्म हुआ, फिर दूसरा कैंडल बना। अब आप देख सकते हो जो मेरा पोजीशन जो है वो कैसे बनाया मैंने आज का, उस सारी बातों को क्लियर करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो ये रहा आज का टुडे ट्रेड। ये देखिए 9:24 में, यानी कि वो 9:20 वाला ही कैंडल में हम घुस जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर 240 रुपए से 245 रुपए में मैंने ये कोट किया था और प्राइस बहुत तेजी से जो है बदल रहा था। प्राइस जो है चूंकि प्रीमियम बहुत तेजी से होते हैं, और मार्केट प्राइस इसलिए लिख देता हूं कि भैया 45 मैंने टाइप किया, टाइप करते करते ही वो कई बार 10 रुपए आगे निकल गया। अब किसी भाई को नहीं मिला तो उसने यहाँ पे नीचे वाला अंगूठा दबा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ द गेम चलता रहता है। बट दोस्तों मैंने आपको कमेंट्री में क्या बोला कि मैंने 255 रुपया का ये ट्रेड पकड़ा है। देखो ये 250 के आसपास भी आया था, 250 से अपडेट दे रहे, और ये 250 से लेकर दोस्तों 345 तक गया, यानी कि लगभग 95 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास में। और ये मैंने आपको यहां भी बताया, देखो क्लियर कट, ठीक है ना। अब ये ध्यान से सुनना, हर चीज को क्लियर करूंगा मैं और सबका क्लियर होगा। मैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इमरान को ये जवाब दे रहा हूं, इस सब के लिए जिन्होंने कमेंट किया उनको तो मिलेगा ही, बाकी सभी को मिलेगा। अभी मैं देखो आपको हेलो, आज वेरी एग्रेसिव जाना हो, आज वेरी एग्रेसिव होने वाला है। क्यों मैंने बोला? क्यों गैप डाउन हो गया। और 9:25 में मैंने आपको बोला हम चले गए, 9:25 में हम चले गए ना 9, और ये मैंने आपको अपना इवन स्ट्राइक प्राइस बता दिया 9:25 में कि 23,950 में 255 के प्राइस पर मैं जा चुका हूं, ठीक है ना। अब पूछा मैंने 10 बजे आपको, यानी कि आधे घंटे बाद पूछा कि क्या आपने ट्रेड बनाया। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर इमरान मुझे फॉलो कर रहे थे
तो अगर वो इस ट्रेड में गए, जैसा कि उन्होंने कहा कि 30 रुपए का प्रॉफिट मिलता है मैं निकल जाता हूं, तो आप बताइए कि इस ट्रेड में 30 रुपए का प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? 90 प्लस रुपीज का प्रॉफिट मिला। और जब उनको 30 रुपए का प्रॉफिट मिल गया तो लॉस कैसे हुआ? लॉस हुआ क्योंकि वो दोबारा ट्रेड में गए। तो अब बताओ दोबारा मैं क्या मैं तो ये भी कहता हूं कि फर्स्ट प्रॉफिट को टेक योर होम, फर्स्ट प्रॉफिट को घर लेकर जाओ। तो आप क्यों नहीं फर्स्ट प्रॉफिट को घर लेकर गए? और आपको 30 रुपए क्यों नहीं लगता जब मार्केट आपको 50, 60, 70 दे रहा है? तो आपने अपना टारगेट बनाया हुआ 30, और जब टारगेट 30 का है और आपने लिखा मेरा एसएल 10 का है, देन व्हाई यू होल्ड? अगर आपका एसएल 10 का है, होल्ड क्यों किया आपने? ये सबको बोल रहा हूं, नॉट इमरान। आपका टारगेट अगर 10 का, 20 का, 30 का रहता है तो होल्ड क्यों करते हो? काटते क्यों नहीं हो? अगर आप एसएल काट दोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा मेरे भाई। एसएल को फ्रेंड बनाओ। क्या देख रहे हो? 4 साल से ज्यादा हो गया वीडियो बनाते बनाते, सारे वीडियो जाके देख लो, इतने वीडियोस बनाए हैं। एसएल को फ्रेंड बनाओ। ये आप कहीं जाओ, जिसका मर्जी वीडियो देखो, सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगा कि एसएल आपका दोस्त है, उसको फ्रेंड बनाओ। आपने लिखा मैं 10 रुपए का एसएल लेता हूं, तो क्यों नहीं लिया 10 रुपए का एसएल? ले लेते 10 का एसएल। तो फिर एवरेज करने की जहां तक बात है, मैं किसी को नहीं कहता एवरेज करने का। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 बार से एवरेज को लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। 2 बार से ज्यादा एवरेज नहीं करना, वही मैं बताने वाला हूं। तो ये तो इनका प्रॉफिट हो गया। अब ये दोबारा ट्रेड में गए, ठीक है ना? अब देखो यहां से चलता है, देखो बाजार एक छोटा सा उछाल भी नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैंने यहां पर आके काफी लिखा मैंने, मतलब आपको उसका उकसा रहा है, सब बता रहा हूं कि उछाल नहीं दे रहा है, मतलब आपको उकसा रहा है कि आना है तो आओ ट्रेड में आओ। तो आप गए क्यों ट्रेड में? तो आपको यहाँ संकेत दे रहा हूं। बट सेटअप क्या कहता है? सेटअप तो उछाल कहता है। उछाल का वेट किया आपने कि नहीं किया? ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा यही थोड़ा उछाल की जरूरत थी, तो एक उछाल आया 10:58 में, 11 बजे के आसपास। चलो आ जाते हैं उस कैंडल पे। 11 बजे के आसपास में ये देखो, सॉरी, ठीक है ना? अब देखो यहां हम इसको हटाते हैं और ये चार्ट पे आ जाते हैं 11 बजे। तो भैया ये हो गया यार, ये छोटा सा उछाल आया, कहां पे आया? हाँ यही ठीक था ना, इसी के आसपास में, कि इसी उछाल की जरूरत थी। ये उछाल आया, अब उछाल आया, आप ट्रेड में गए। अगर आप यहां ट्रेड में गए, ये कौन सा ट्रेड है इसको भी जाके चेक करो, 650 से देखो इसको ध्यान से। अगर गए होते तब भी, उछाल पर गए होते तब भी, अगर आप उछाल पे गए होते तो आपको यहां पर ये करीब करीब 28-30 पॉइंट दे रहा है। तो ये तो आपको यहाँ 20-25 पॉइंट, आपने कहा 20-30 का टारगेट लेता हूँ, टारगेट तो यहाँ भी आपको मिल जाना था। एक बात कह रहा हूँ, चलो इतना छोटा प्रॉफिट आपने नहीं लिया होगा, वैसे आपने लिखा कि 20-30 का ही लेते हैं, तो फिर भी मान लेते एक बात कह रहे हैं, और आपको यहाँ पर आपको मिल गया 20 रुपए मिला, लेकिन आपने नहीं काटा, आपको 30 रुपए नहीं मिला, या 15 रुपए ही मिला होगा, चलिए 10 रुपए मिला, आपने नहीं काटा। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं कि आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, ये सब के लिए है, सब के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? सिर्फ इमरान को नहीं बोला, मैं उनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन अगर वो भी सुन रहे हैं तो चीजों को समझेंगे। मेरा जो पर्पस है, मकसद है, वो आपको समझाना है चीजों को आसान तरीके से। अब वो ट्रेड में गए, मान लो कि 30 पॉइंट है लेकिन नहीं दिया, डीके हो रहा है, 10 पॉइंट ही दिया। तो 10 पॉइंट जब आपको मिल चुका था तो एसएल क्यों नहीं लगाया आपने? आप एसएल नहीं लगा रहे, एसएल नहीं लगा रहे आप एवरेज कर रहे हैं। कहां लिखा मैंने एवरेज करो? किधर लिखा? ओके दोस्तों, थोड़ा जगह थोड़ा उछाल गया है तो क्या डिसीजन ले, और ये कहां तक जा सकता है, और जो लोग पुट में हैं वो क्या करे, वगैरह वगैरह मैं लिख रहा हूं कि भाई उछाल पे उछाल आ रहा है। देखिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं, चाहता तो मैं ये सब लिखना भी बंद कर दूं। मैंने आपके लिए लिखना स्टार्ट किया कि भैया हो सकता है कि कोई पुट में चला गया उछाल पर, मैंने क्योंकि मैंने बोला था उछाल है तो हो सकता है मेरी बात सुन के कोई गए होंगे, इसलिए मैं लगातार कमेंट कर रहा हूं। देखिए बैंक निफ्टी डे के पास है, वहां से रिजेक्शन मिला तो काम बन जाएगा, और निफ्टी 327 से रिजेक्शन ले सकता है, फ्रेश एंट्री वही है। तो यहां मैं बता रहा हूं कि 727 से रिजेक्शन ले सकता है, फ्रेश एंट्री वहां है। आपने नीचे पकड़ लिया, अगर नीचे पकड़ लिया तो आपका एसएल आपके अनुसार से होगा। अब मेरा एसएल बहुत ऊपर रहता है भाई, अगर मैं यहां बात करूंगा तो मेरा जो एसएल था, पर्सनल मेरा एसएल, वो मैंने जो उनको दिया हुआ था, जो ग्रुप में दिया था, वो मैंने दिया था कि मैक्सिमम जो है 680 वेट करेंगे, 727 वेट करेंगे। 727 पे आप लोग अपना काटना काट देना। देखो मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड दिया, मैं दिखाता हूँ आपको हर चीज, छुपाना क्या है। देखिए फर्स्ट ट्रेड के अंदर में यहाँ पर ये गया 345 तक, वो भी 10-15 तक, ठीक है ना? फिर मैंने यहाँ लिखा कि देखो अब ये हुआ क्या कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने छोड़ा, ट्रेड छूट गया होगा, तो मैंने यहां लिखा 10-32 में खतरा उठाना पड़ेगा, उछाल नहीं दे रहा है, नीचे पकड़ोगे तो लॉट कम होगा, खतरा ज्यादा होगा। देखो मैं सब संकेत दे रहा हूं, अब आप लोगों को लगा वो लॉट बढ़ाते जाओ, आपका अपना फॉर्मूला काम कर नहीं रहा है। निफ्टी को ये ट्रेड दिया मैंने 10:34 पर, एसएल मैंने दिया 727 का, 10:34। चलिए आइए 10:34 में देखिए कहां है बाजार, छोटे से उछाल पर, ये यहीं पर, ये जो 3 कैंडल का उछाल आया है ना, ये वाला कैंडल पे, ये मैंने दिया उछाल पर आपको ट्रेड। और जब ये ट्रेड दिया
उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया एंड देन उसके बाद वापस ऊपर चलता चला गया। अब ये देखोगे इसको ध्यान से, तो मैं आपको अपडेट भी दिखाता हूँ। ये गया 45 रुपए के भाव से 55 पे आया। हो सकता है कि चलो किसी ने 45 में, हालांकि उस समय 45 पे ही चल रहा था, 40 पर भी आया था, हमने 45 से अपडेट दिया, 55 10 वहां भी दिखा। अब इसका एसएल जा चुका, मैंने लिख दिया, तो एसएल चला गया। अब एसएल दे दो ना भाई। अब आप खुद बता रहे हो कि मेरे को 30-40 रुपए का प्रॉफिट है, 20-30 का प्रॉफिट है, 10 का मेरा एसएल है, बात समझ रहे हो? तो फिर आपका एसएल इतना बड़ा कैसे हो गया? अब मेरे एसएल से अगर आप सोच रहे हो, और मैं दोस्तों कब बोला एवरेज करने के लिए, देखो इसमें कब लिखा है एवरेज करो, एवरेज करते रहो। मैं हमेशा कहता हूं लॉस लो, एवरेज मत करो। मेरे को आप बोल रहे हो मैं एवरेज करवा रहा हूं, कब एवरेज करवाया मैंने? कभी मैं कोई कमेंट में दिखाओ कि एवरेज करते रहो, एवरेज करते रहो, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता भाई। मैं तो अपने प्रीमियम ग्रुप में लोगों को एवरेज नहीं करने के लिए कहता, क्लास के अंदर में मैं कहता हूं कि एवरेज करो, लेकिन कब कहता हूं? जब मैं उनको ये बताता हूं कि भैया यहां पे लॉट कम रखना, ऊपर एवरेज करने का मौका देगा। समझ रहे हो कि नहीं? या तो छोड़ो या तो फ्रेश ट्रेड पकड़, ठीक है? तो उसके बाद मैंने आपको इसमें कहीं नहीं लिखा और कि एवरेज करो, एवरेज करो, एवरेज करो। वो आप चेक करते रहो 3-4 साल की कमेंट्री में, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं एवरेज करने के लिए किसी को नहीं कहता। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां गाड़ी चली और उसके बाद फिर देखिए मैंने एकदम टॉप पर फिर से एक ट्रेड दिया, चेक कीजिए, थर्ड ट्रेड, दिस वन इज अ थर्ड ट्रेड, 1257 में। चेक कीजिए 1257 में कहां था ये, देखिए ये था 1257 का कैंडल, 1255 का कैंडल, यही है ना 1255 के कैंडल 57, इसी पे ट्रेड दिया, देखो एकदम टॉप पर। और वहां से ये कैंडल आया, फिर नीचे आया, कितना पॉइंट आया देखो, चेक करो, 25 रुपए के भाव में 20 से 25 दिया था मैंने, चलो 25 पे ही लिया होगा किसी ने, मैंने कहा था कि 20 से 30 के बीच में, तो 25 पे लिया होगा। 25 से लेकर ये 75 तक आया, 50 पॉइंट तो यहां पे दे दिया 1:43 तक, 1:43 तक ये कैंडल होगा, 1:43 वाला, 1:45 का ये कैंडल है, 1:40 का कैंडल है, देखिए तो ये 45 में खत्म हुआ, तो यहां तक तो 50 रुपए ये भी दे दिया। बात समझ रहे हो? तो बात को अगर समझोगे तो आपको पैसा बनेगा। अब आप एवरेज एवरेज कर रहे हो, अपने स्ट्रेटजी के खिलाफ खुद ही चले गए आप, आपने जो बनाया अपना स्ट्रेटजी उस पर तो आप खुद कायम नहीं हो। अब मैं आ जाता हूं दूसरे सवाल के कि सर आप पुट ही क्यों कर रहे हो, कॉल क्यों? तो भैया मैं ये सवाल का जवाब कितनी बार दे चुका हूं कि सबका अपना अपना सेटअप होता है, वीडियो बना के समझा चुका हूं। मेरा सेटअप नहीं है कॉल का, ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, आई एम डाउन, नो प्रॉब्लम, आई एम वेटिंग फॉर द रेसिस्टेंस, सिंपल सी बात है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मैंने इस विषय में पहले ही बता चुका कि अगर ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ओवरऑल ट्रेंड आपको लग रहा है अप है, मार्केट कहां अप है? यहां 26,000 से मार्केट अभी 23,700 पे चल रहा है, कैसे इसको अप ट्रेंड आप मान लोगे? पिछला हाई ये ब्रेक नहीं कर पाया, कौन सा? 8 मई का ये कैंडल, 7 मई का ये कैंडल नहीं ब्रेक कर पाया, 21 अप्रैल का कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं पर गया, वहीं से नीचे आ गया, तो कैसे मान लेंगे अप ट्रेंड? तो पिछला हाई तो निकालेगा, तो अप ट्रेंड नहीं है, मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड है। अब आपका सवाल कि सर इंट्राडे में अप ट्रेंड है, इस सवाल का जवाब मैंने अब सेटअप, सब किसी का अपना सेटअप होता है, इस वीडियो में बताया ना कि मैं ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से चलूंगा, चाहे इंट्राडे में, खूब अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से, उसका जवाब मिल जाएगा इमरान उसमें आपको और बाकियों को भी। तो यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर मैंने बोला था कि अगर मार्केट अप जा रहा है बट ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, सेलर्स कहीं भी आ सकते हैं, तो मैं रेड कैंडल देख के घबरा जाऊंगा, मैं डर के ट्रेड नहीं करने वाला, ये मेरा कॉन्फिडेंस की बात है। और अगर एसएल एक दिन आपका हो भी गया, 4 दिन से आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट ठोक रहे हो और एक दिन आपका एसएल हो गया, तो आप उसमें पूरा पैसा गंवा दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि पूरा पैसा मेरा चला गया, तो कैसे चला गया पूरा पैसा, एसएल क्यों नहीं दिया? और एक और चीज जो सत्य बात, जो कोई नहीं बताएगा, पूरा पैसा गंवाएंगे, ऑप्शन ट्रेडर ऐसे बन जाओगे। ऑप्शन ट्रेडर तुम सोच रहे हो कि 1 महीने तक लगातार प्रॉफिट हो रहा है और मेरा मेरा डिसिप्लिन चल रहा है और अगले दिन तुम्हारा 1 महीने का पैसा जाएगा, जाएगा। कोई अगर बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता, झूठ बोलता है, 100% जाएगा। साइकोलॉजी बिगड़ेगी, चाहे 5 साल से ट्रेड कर रहा हो, चाहे 10 साल से ट्रेड कर रहा हो, बिगड़ेगी। उन्हीं चीजों को मैं पर्सनली कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। आज मेरा भी ट्रेड था और मैंने अपने ट्रेड को नहीं काटा, मैं अब मैंने अपने ट्रेड को जो है नहीं काटा, मेरा जो पहला प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को मैंने निकाल लिया, फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट जिसमें 80-90 पॉइंट जो चला था, 95 पॉइंट, वो मैंने पूरा ही लिया, एकदम 90 पॉइंट के आसपास में पूरा प्रॉफिट लेके निकला हूं मैं। लेकिन जो दूसरा ट्रेड था उस ट्रेड को मैंने नहीं काटा, रीजन मैंने लॉट कम रख लिया। अब आओ फिर से वापस से जवाब देता हूं मैं, उसका जवाब मैं दे चुका हूं। किसका जवाब दे चुका हूं? कि मार्केट अगर आज इंट्राडे में अब भी जा रहा है तो आप जो है कि बियरिश ही है, बुलिश क्यों नहीं है? तो फिर से एक बार बता देता हूं, मार्केट इंट्राडे में भी भाई नीचे ही जा रहा था एंड फर्स्ट ट्रेड में आपको 50 रुपए से भी ज्यादा, इवन 90 रुपीज का प्रॉफिट था, चाहे आप 30 में निकल जाते हो। तो आप क्यों नहीं घर चले गए? वाई नॉट क्लोज योर सिस्टम? क्यों नहीं आपने अपना पहला प्रॉफिट लेकर सिस्टम को बंद कर दिया? मैं जो इतना लेक्चर दे रहा हूं, मुझे इसमें कुछ मिलेगा क्या?
मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सबको कि भैया पहला प्रॉफिट क्यों नहीं ले घर लेकर। आप मुझे मेरी बात को काटने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझसे डिस्कस करो। सैटरडे संडे की क्लास में सामने सामने आओ और डिस्कस करो। उसमें सिर्फ 99 रुपीज लगते हैं, एक आधार कार्ड लगता है। अब वो आओगे, वो जानकारी आपको जो है एडमिशन होगी हमारे इंस्टीट्यूशन में, और उसके बाद जो है आपको इस विषय में जो भी पूछना है आप सामने सामने आके पूछ सकते हो। अब कल का जो सैटरडे संडे की क्लास शायद ना हो पाए, क्योंकि उदयपुर की तैयारी में व्यस्त रहूंगा मैं, तो शायद मैं कल ना ले पाऊं, और ऐसा कुछ होगा तो अपडेट जो है सो कि आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये सेटअप से तो आपका पैसा बन गया, तो फिर आप ग्रीडी हो, लालची क्यों गए? सवाल खुद से पूछो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोबारा से मन करता है, क्योंकि मैं भी गया, मैं भी तो दोबारा गया, तो क्या मैं लालची हूं? नहीं, मैं ट्रेडर हूं, मैं दोबारा जाऊंगा। बस गेम यही है कि मैं इधर लॉट बढ़ा के गया था, इधर लॉट कम कर लिया। लोगों को मैंने जरूर कहा था कि लॉट कम कर, तो बिगनर्स के लिए मेरी कमेंट्री कम लॉट के लिए होती है। सभी प्रो ट्रेडर्स को जो मेरे क्लास में 1 साल 1.5 साल हो गया है जिनका, उनको मैं बोलता हूं भाई तुम्हारे लिए नहीं है कमेंट्री लॉट कम करने का। लॉट कम करने की कमेंट्री सिर्फ उन्हें की है। सुबह में सभी के प्रॉफिट हो गए और वो फिर से दोबारा ट्रेड में गए और बार बार एवरेज करते रहे, एवरेज करते रहे और उनका लॉस हो गया। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका अपना सेटअप लेगा, आप लेंगे, मैं नहीं लूंगा उसकी जिम्मेदारी। मैं कैसे लूंगा? ना तो मैं आपकी प्रॉफिट की जिम्मेदारी लूंगा, ना ही मैं तो सिर्फ आपको सिखाने आया हूं। मैं जो आप मेरी बात को बोल रहे हो कि आपने जो बोला मैंने वही किया, ऐसा तो नहीं है। अगर मैंने बोला कि फर्स्ट प्रॉफिट घर जाएगा, तो फिर ऐसा कैसे हो गया भैया? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने एसएल नहीं दिया। आपका बड़ा एसएल तभी होगा जब आप एसएल नहीं दोगे। मैंने तो आपको कहा कि जो है सो कि एसएल इज योर फ्रेंड। सर्च करो यहाँ पे, एसएल इज योर फ्रेंड। देखो तो कहीं मैंने शायद फ्रेंड नाम से कोई वीडियो भी ना बनाई हो। स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये देखो। हाई मैनिपुलेशन मार्केट में आपका सच्चा दोस्त, आपका सच्चा साथी, चार्ट आपका सच्चा साथी। इस वीडियो के बाद एसएल आपका दोस्त बन जाएगा। मैं बनाता हूं इतने सारे वीडियोस एसएल के ऊपर में, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि इतनी बारीकी से आपको समझा के सामने समझाता हूं मैं। मेरी क्लास लाइव चलती है 9:15 से 3:30 तक। मैं इधर चेयर पे बैठ के समझाता हूं सामने की। यहीं से बाजार चाहेगा, यहीं से ऊपर गिरेगा, यहीं से नीचे गिरेगा, एकदम सामने ताल ठोक कर करता हूं मैं ये काम। समझ रहे हो? आप चैलेंज कर रहे हो, एक्सेप्ट है सब चैलेंज। अभी हम आ गए उस पे, उसका आंसर दे दिया मैंने कि अगर आप कह रहे हो कि हम पुट ले रहे हैं, तो मेरे लिए ओवरऑल ट्रेंड डाउन, सो दैट्स व्हाई मैं पुट के साथ हूं। सिंपल सी बात है। अब ये जो कि मार्केट यहां से यहां चला गया, अब मेरा लॉट साइड यहां ठीक था और यहां मैंने कम कर लिया। कम इसलिए किया, क्यों किया उस पर बात करना जरूरी है। इससे बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन समझाने आया हूं तो समझा के ही जाऊंगा। चार्ट तो मैं घोर के पिलाने ही वाला हूं। अब मान लो आप नीचे ट्रेड करो, आगे से ध्यान रखना। अगर आप नीचे ट्रेड कर रहे हो, कहां ट्रेड कर रहे हो? रेसिस्टेंस पर आपने लिया पुट। कहां लिया पुट? लिया सपोर्ट पर। पुट सपोर्ट पर क्यों लिया? क्योंकि आपको लगा कि यहां से और नीचे गिरेगा। लेकिन आपको मन में एक डाउट आना चाहिए, और इस विषय में लगातार कितनी बार बोला कि भैया नीचे पकड़ रहे हो ना, तो 10 लॉट लेते हो ना, तो 2 लॉट ले लो। बोलो कितनी बार बताया कि नहीं? कमेंट करके बताना जरा, बताया कि नहीं बताया? हजारों बार। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां 2 लॉट लेते तो आपके पास ऑप्शन रहता कि ऊपर जा भी रहा है तो यार दोस्त का 3 4 5 ट्रेड लॉट हो पाता एवरेज करके भी, तो आपका नुकसान हो जाता तो हो जाता, आपका पूरा लॉट तो गया ही नहीं था। अब कोई भाई कह रहा है कि मैं 2-4 लॉट से काम करता हूं। वाई? क्यों मार्केट में काम करते हो 2-4 लॉट से? 2-4 लॉट वाले को प्रॉफिट मिलता है, सपना देख रहे हो? मैंने क्या कहा था? 10 लाख रुपए से कम का कोई बंदा है, ऑप्शन उसके लिए नहीं है। बुरा लगता है? लगे। फिर मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर 10 लाख नहीं हो पाएगा, मिडिल क्लास है दुनिया में, भारत में 80 करोड़ के तो 5 किलो अनाज चावल दाल ही मिल रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया 5 लाख रुपए का कैपिटल का इंतजाम करो। फिर भी बातचीत हुई, मैंने कहा चलो यार लास्ट 3 लाख पर बात करते हैं। 3 लाख पर बात खत्म। 3 लाख रुपए अगर आपके पास नहीं है, वो भी 3 टाइम्स, 3 into 3 9 लाख रुपीज। 3 लाख अभी, 3 लाख बाद में लॉस होने के बाद फिर 3 लाख, इसका मतलब 9 लाख रुपए आपके पास नहीं है, और पीछे से कोई इनकम सोर्स नहीं है। यू आर नॉट फॉर द ऑप्शंस। आप नहीं है ऑप्शंस के लिए। सच्चाई स्वीकार कर लो। और आपको लग रहा है कि सर ऐसा कैसे, तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये वो पॉइंट वाली बात कि फिर तो ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, आप तो डिमोरलाइज कर रहे हैं। आपके पास क्या था? तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपना सारा पैसा उड़ा दिया इधर। 5 बार लॉस कर चुका हूं मैं, 4 बार लॉस करके 5 ही में है। तो फिर मैं कहां से ट्रेड किया? देन आई रियलाइज कि मुझे डिसिप्लिन नहीं है मेरे पास पैसा भी खत्म, और मैंने सोचा कि मेरे पास पैसा खत्म हो चुका है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने डिसिप्लिन लेकर आया। वेयर इज योर डिसिप्लिन? जब आपने 10 का लॉस बनाया था, पहले तो 10 के लॉस, 10 के एसएल में ट्रेडर बनोगे आप? नहीं बनोगे। 10 के एसएल वाले लोग, सबको बोल रहा हूं, कोई नहीं ट्रेडर बनने वाला। 10-20 वाले कभी नहीं बनोगे ट्रेडर। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया कि रियलाइज किया कि भैया मेरा कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देन आई रियलाइज कि यार मेरा सेटअप कहां है? मेरा सेटअप, देन आई फाइंड माई सेटअप। कहां है मेरा डिसिप्लिन? देन आई फाइंड माई डिसिप्लिन, एंड दिस इज माई डिसिप्लिन। अब मैं यहां जा रहा हूं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता।
अब मार्केट मेरे से 200 पॉइंट भी चला जाए ना, फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कल को वापस दे देगा बाजार। लॉस से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही प्रॉफिट से फर्क पड़ता है। ये बात मैं समझ गया कि लॉस एंड प्रॉफिट जो लोग सोचते हैं वही यहां लॉस करते हैं। इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं समझ गया कि लॉस प्रॉफिट का चक्कर नहीं है, ये गेम है चीजों को समझने का। समझो कहां जाना है। अगर आप फंस गए ना, कोई दिक्कत नहीं, दे दो लॉस। कभी ज्यादा हो गया, आपको कहना कि मेरा 20 का ही लॉस था, मैंने सोचा था 20 की जगह पे मैं 50 दे दिया, लेकिन मेरी गलती। अरे नहीं, ये होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट, ये होगा, इट विल बी हैपन, क्योंकि ये 100% होता है। अभी मेरे को ही देख लो, मैंने सोचा था कि इस ट्रेड में 60-70 रुपए का, मैं से 60-70 का नहीं होता, लोगों को बोलता हूँ 60-70, अब मेरा 150 रुपया माइनस चला गया, तो मैं क्या करूं, निकल जाता हूं। अरे भाई, अब मुझे पता है कि यहां मैंने गलती कर दी है, मुझे पता है कि मैंने अपना कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है। अगर मेरा कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय ही नहीं करता हूं मैं, मुझे पता है कि कितना में करना है। आप मेरे परसेंटेज ऑफ कैपिटल पे आ जाओ। मैं कहता हूं कि आप कभी भी अपने वॉलेट का 10% से ज्यादा हिस्सा मत लगाओ। ये भी मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बोला, अदरवाइज 1% ही लगाने के लिए बोलता हूं। आप बोलोगे 1% का सर होगा ही नहीं, हाँ तो नहीं होगा। अब जब 10% की बात आती है तो फिर एक लॉट का मतलब 15,000 रुपए लगा रहे हो, क्योंकि मैं कहता हूं कि 220 रुपए से लेकर 260 रुपए का कॉल या पुट खरीदो। तो अगर आप 15,000 लगा रहे हो और 10% लगा रहे हो, तो इसका मतलब आपके वॉलेट में 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। तो मैंने तो रूल बनाया हुआ है कि 1 लाख रुपए पे एक लॉट। तो आप पहले ये बताओ कि आप 4 लॉट से काम करते हो, तो आपके पास 4 लाख रुपया का वॉलेट में है कि नहीं है। अगर है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका गलत है। और अगर आप कह रहे हो कि मैं 10 का एसएल लेता हूं, तो आप 10 का एसएल ले रहे हो 220-260 रुपए के प्राइस में जाके, तो फिर गलत है। और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो 50-60 रुपए वाला कॉल और पुट पकड़ रहा हूं, तो फिर सरासर गलत है। सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे सर, आप कोई भी नहीं हो पाएगा। आई थिंक मैंने ये क्लियर कर दिया है। और ये मैं पुट क्यों लेता हूं, ये भी मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि सेटअप सबका अपना अपना सेटअप होता है। इसका वीडियो मैं अभी कुछ दिन पहले ही बना चुका हूं, 10 दिन 15 दिन पहले, तो वो वीडियो आप देख लेना, समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी उनका सवाल क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग बोले कि सर आप किसी के सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इनका सवाल जो है वो बहुत लोगों को काम आएगा, इसीलिए मैंने इस पर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये 2-4 लॉट 70-80, तो मैं भाई 60-70 पॉइंट का एसएल, मैंने 50-60 पॉइंट का एसएल के बारे में बात किया है। 70 पॉइंट का एसएल तो मैं बोलता ही नहीं हूं। मैक्सिमम 60 सिस्टम में लगा दो। अगर आप 60 भी लगा देते हो ना, एंड जो 30 रुपीज का भी आप प्रॉफिट लेते हो, तो अगर आपका लॉस हो भी गया तो दो दिन में रिकवर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। मैं नहीं कहता किसी को एवरेज करने के लिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इनकी सारी बातों का जो है कि आंसर मैंने यहाँ पर जो है सो दे दिया है। और दोस्त मेरे बात दिल से मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मेरा अंदाजे बयां ऐसे ही है, जो लोग सीखने के लिए आए हैं मैं उनको ऐसे ही सिखाता हूँ। मेरे क्लास में जो आते हैं वो तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लेकिन प्यार बड़ा करते हैं। मैं भी करता हूं, जाते नहीं है, साल 1.5 साल 2 साल से भी लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज मैंने उनको समझा दिया है। और आप हमारी ऑप्शन बाइंग को अभी आपने हमारे ऑप्शन बाइंग का पूरा फॉर्मूला देखा कहां है कि हम ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। सब कुछ आप थोड़ी जान जाओगे, कुछ चीजें सामने आकर हो पाएंगी सॉल्व। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और भाई बिल्कुल भी बुरा मत मानना कि मैं बुरा मान रहा हूं, मतलब आपको ये बुरा ना लगे कि सर गुस्से में आ गए। ना 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 ना, आप भी बुरा मत मानना, मैं भी बुरा नहीं मान रहा, कुछ नहीं मान रहा, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं, प्योर प्रोफेशनल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सवाल इमरान या और बाकी लोग भी पूछते रहना, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लो, दोबारा प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया, आज पहले घर लेके चले जाओ, समेटो, समेटते चले जाओ, एक दिन अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। लॉट 2-3 लॉट में काम करने से कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते। लर्निंग पर्पस से अगर आप काम कर रहे हैं, अब कोई कहेगा सर मैं तो लर्निंग से कर रहा हूं, तो लर्निंग से कर रहे हो तो लॉस में रोने वाली क्यों बात है। मेरा लॉस कैपिटल हो गया, लर्निंग करने वाले लोग, मतलब मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने हवाई जहाज बनाना है, अब मैंने कहा कि मैं फाइनेंस कर दो मुझे, अब मैंने बैंक से फाइनेंस ले लिया कि मेरी ये फैक्ट्री बनानी है, मैंने ये मशीन बनाना, मैं मशीन बनाने लग गया। अब मशीन बनाते बनाते मेरा मशीन बना नहीं, और मैंने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लोन चला गया, तो मैं रोने लग जाऊं कि मैं नया चीज ढूंढूं। दिस इज द रिसर्च गेम, ये मैं समझ गया, ये रिसर्च है। आपको समझ में आएगा, टाइम लगेगा, नहीं समझ में आता बने रहो, समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब मैंने यहां पे दे दिया, सो दैट्स वाई मैं पुट साइड में रहूंगा। और अब आ जाते हैं यहां पर वीकली टाइम फ्रेम। वीडियो लंबा हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, मैंने पहले कह दिया था चाहे बने 1 घंटे का। अभी जो है कुछ लोग आगे नीचे कमेंट करते सर आप 20 मिनट में समझा दो, मुझे चार्ट वार्ट देखना है। तो भाई तो शॉर्ट देख लो, शॉर्ट में 2 मिनट में समझा देता हूं, ऐसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहो, टाइम कहीं लगाना नहीं है, बस खाली पैसा छापना है, शॉर्टकट। अब जो है हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम देखते, फिर निफ्टी को नपेटेंगे लास्ट में। वीकली टाइम फ्रेम देखो, ये जो है
वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी पूरा बेरिश नजर आ रहा है, लग रहा है कि इसके नीचे से ही शुरुआत होगी, ऐसा देखने से साफ साफ लग रहा है। टाइम हो गया 7, लंबा टाइम हो गया भाई। एसजीएक्स निफ्टी को एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये तो अभी फ्लैट ही चल रहा है 25-24 पॉइंट माइनस। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में ये जोन ब्रेक हो रहा है और ये संकेत भी उसी तरह के दे रहा है कि नीचे ही आएगा, मतलब बेरिश सेंटीमेंट के साथ है। हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बना के अगला सप्ताह ऊपर चढ़ जाए, वो अलग मैटर, बट संकेत थोड़ा सा डाउन है। एचडीएफसी को देखें, देख लीजिए आप, इतना बड़ा वीकली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा कैंडल अभी तक यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। बेरिश संकेत दे रहा है तो ब्रेक कर सकता है, सपोर्ट भी ले सकता है। इतने बड़े कैंडल बनने के बाद कई बार छोटा कैंडल भी बन जाता है, वीकली टाइम फ्रेम में बनता है ना। तो आईसीआईसीआई को देखो, तो यहाँ न्यूट्रल कैंडल बना है, यानी कि बस हो गया, यहाँ से नीचे आएंगे, ऐसा वीकली टाइम फ्रेम में लग रहा है। ऊपर भी जा सकता है, अगर बस हो गया, रेसिस्टेंस पर ये कैंडल बना, बस हो गया तो नीचे आएगा, अदरवाइज रैली करनी है तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सब न्यूट्रल पोजीशन पे चल रहे हैं, लेकिन लुक्स लाइक अ बेयरिश निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। अब चलिए आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में। आपको मैंने अपना पोजीशन भी बता दिया। ऑप्शन बाइंग में ढेर स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है दोस्तों, सब कुछ ऐसे सीख जाओगे। कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना मार्केट धक्का मारता है, कितना थप्पड़ मारता है, पिटाई करता है मार्केट, आपको पता भी है। कितने लॉस होते हैं, कितने दर्द झेलने पड़ते हैं, पता भी है। कहां तक पहुंचा देता है, लोगों के दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लग जाते हैं, आपको पता भी है। आसान है ऑप्शन बाइंग, जो हर कोई आएगा कर लेगा, तपस्या से कम है ये। अच्छा चलिए खत्म करते हैं इसको। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 23,800 एंड देन 860। इसके ऊपर फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, लेकिन चूंकि ये कैंडल बना है तो यहां से यहाँ एक ऐसा कैंडल बन सकता है। हाँ ठीक है, बन सकता है, तो फिर ले जाते हैं इसको 23,960 एंड 24,000। क्लियर है। नीचे की तरफ देखते हैं 23,660 एंड 600, दिस इज द लो। इसको ब्रेक करता है तो फिर नया लो बनाएगा 23,560 एंड फिर 460, 23,460। अब कल मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो जोन तोड़ देता है अगर, तो 23,000 की तैयारी कर सकते हैं। तो 23,600 तो पहुंच गया, आप 600 पॉइंट ही नीचे रह गया। अब एक ही दिन में आप चाहते हैं कि ये रेड बना है तो बनता ही रहे, उसके बाद कभी ग्रीन ना बने। एक और सवाल का जवाब, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बता दिया, क्लियर है, ओके। लास्ट एक सवाल है जो मेरे मन में ही आ गया, तो मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, कि भैया आप यहां से पुट में गए, तो आपने पुट में तो पैसा बना लिया, तो जब ये नीचे सपोर्ट पे है तो आप यहां कॉल में क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं। अच्छा, एक और 2 सवालों के आंसर मिलेंगे मेरे भाई। चलो, यहां से मार्केट खुला, ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड आपको कब पता लगा ये बताओ? जब मार्केट यहां से यहां चला गया तो अप ट्रेंड पता लगा, ये जब ब्रेक हो गया तब पता लगा आपको, यहां पे पता लगा ना। तो कॉल में तो आप यहां जाओगे ना भाई, कि कॉल में यहीं चले जाओगे? अच्छा, समझ रहे हो, ये तो डाउन ट्रेंड है। इंट्राडे की बात कर रहे हैं कि इंट्राडे में तो सर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड चल तो रहा है, डाउन ट्रेंड में गए, अब ये उछाल आया, हम फिर से गए, लेकिन ये ऊपर चला गया, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया। मैंने कह दिया था डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर, क्लास में भी कह रहा था डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर रहा है, जिसको निकलना निकल जाओ, स्टॉप लॉस ले लो, अच्छा रहता है। अरे सेल इज योर फ्रेंड, निकल जाओ, भाग जाओ। मैं तो चिल्ला चिल्ला कहता हूं, मैं नहीं भागूंगा, मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे साथ अलग तरह का सिचुएशन है, मैं लॉट मैनेज किया हुआ है, लॉट हो सकता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी, बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। तो अभी तो ये ट्रेंड कहां बदला, ये तो अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड तो बदलेगा जब ये हाई को ब्रेक करेगा। तो ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये होता है कि जब तक डे हाई को नहीं ब्रेक किया तो ट्रेंड कैसे बदलेगा? डे हाई ब्रेक ही नहीं हो तो ट्रेंड कैसे बदल लिया भाई साहब? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहां से कॉल में, तो कैसे प्रूव करके बताओ, कैसे कॉल तो यहां लोगे ना, फिर कि यहीं ले लोगे कॉल। ये तो मेरे लिए रेसिस्टेंस एरिया था, और मेरा माइंडसेट भी बियरिश है आज का, कि भैया मार्केट नीचे जाएगा, 23,000 की टेस्टिंग के लिए मार्केट तैयारी कर रहा है, तो मेरा सोच है, तो मैं चला गया। अब आप किसी का सोच यहां होगा कि यार पक्का मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो वो 23,600 पे जाएगा कॉल में, तो फिर स्टॉप लॉस क्या रखेगा, दूर का रखना पड़ेगा। अब यहां जाता है, ब्रेकआउट का वेट करेगा, कायदे से चार्ट पर आना चाहते हो तो चार्ट तो ये कह रहा है कि भैया पिछला हाई को ब्रेक करेगा, दिस इज पिछला हाई, इसको निकाला यहां पर, ये निकाला, क्लोजिंग दिया, यहां पे आप एंट्री लिए, तो यहां से आपकी एंट्री बनती है। तो यहां से अगर आप कॉल में गए तो अच्छी बात है, वेलकम, गुड। और अगर आप यहां चले गए, यहां एसएल दे दो। मैं बताता हूं कि चार्ट पर टारगेट लो, चार्ट पर एसएल दो। अब अगर मैं 20 पॉइंट लेता हूं, 10 पॉइंट देता हूं, 20 पॉइंट लेता हूं, 30 पॉइंट देता हूं, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, कभी नहीं सक्सेस बनोगे यार, बुरा लगता है, लगे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट पर ही सक्सेस बनोगे।
क्लियर है? सपोर्ट रेसिस्टेंस खत्म करते हैं। जाने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि आप सब हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ये कमेंट वमेंट करके जाना, कमेंट करना बंद मत करना। जितना लिख सकते हो लिखो ना, मैं आपको आंसर दूंगा। तो शुक्रवार का वीडियो था इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भैया लंबा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्यार मोहब्बत की बातें अगर देखना चाहोगे ना, देखो ना, ये कमेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी इमरान का कमेंट निगेटिव नहीं है, ये इनका डाउट है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे कमेंट पढ़ोगे आप तो कितने लोग क्या क्या लिख रहे हैं। आग लगा दी, जबरदस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लर्निंग ये है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, समझ रहे हैं ना, 5 स्टार रैंकिंग ये वो वगैरह। तो मैं बीच बीच में तो आपसे वो सर्वे भी कर लेता हूं भाई कि कुछ गलती तो नहीं कर रहा। कल किया था ना सर्वे, देखो तो कल भी आपको बताया था। ये तो प्यार आप ही लोग दे रहे हो। देखो 5 स्टार 80% लोग जो है, मैंने कहा था कि 1000 वोट डालोगे तब 1300 लोगों ने वोट डाला। 1000 से भी ज्यादा लोग जो है 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। मतलब उनको सीखने को समझने को मिल रहा है। अगर आप लर्निंग पर्पज से आए हो तो फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस छोटे पैसे से नहीं होता मेरे भाई, पैसा बढ़ाना पड़ेगा। और पैसा कैसे बढ़ेगा? नहीं है तो बढ़ेगा कैसे? डिसिप्लिन से बढ़ेगा। लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये सब चलो ठीक है, सब हटाओ, सबको बारे में बाद में बात करेंगे। सब समझा दिया मैंने आपको। आई होप कि दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है। ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? एक तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, सैटरडे संडे का क्लास का एक्सेस मिलेगा, और सिन्हा फाउंडेशन को आप मदद कर पाएंगे, जो नीडी पर्सन्स को वो पैसा जाएगा। हम पहले भी ऐलान कर चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं आपको कि भैया यूट्यूब से कमाया हुआ एक पैसा भी सिन्हा स्टॉक्स को नहीं चाहिए, वो पैसा सिन्हा फाउंडेशन में जाएगा। अभी हमने इसमें से कोई निकासी नहीं किया, जब निकासी करेंगे आपको बताएंगे कहाँ, sinhastocks.com पे भी, यूट्यूब पे भी बताऊंगा मैं आपको। तो जरूर ज्वाइन करना और कंट्रीब्यूशन जोड़ देना। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।